Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, today we start now chapter 7 Social and Political Life remaining part. चैप्टर 7 मार्केट अराउंड अस। फर्स्ट वीडियो में भी बेटा मैंने आपको ये अच्छी तरह से बताया था कि जो ओल्ड बुक है कुछ विद्यार्थियों के पास उस ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 8 है, क्योंकि जो चैप्टर 7 है वो हमारे सिलेबस से आउट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जो चैप्टर 7 है नई बुक के अकॉर्डिंग हम वो कर रहे हैं, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 7 कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने मार्केट अराउंड अस के बारे में अच्छी तरह से रीड किया, टाइप ऑफ मार्केट्स के बारे में हमने रीड किया, वीकली मार्केट के बारे में हमने रीड किया, शॉप इन द नेबरहुड के बारे में हमने रीड किया एंड द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड द मॉल के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स चेन ऑफ द मार्केट। जो मार्केट की चेन है वो कैसे बनती है या मार्केट को कैसे जोड़ते हैं कैसे श्रृंखला बनती है। इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट, जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपके पास सेंड किया उसमें हमने रीड किया डिफरेंट मार्केट्स, वीकली मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल्स हैं, नेबरिंग जो नेबर की हमारी शॉप्स हैं उनके बारे में, परमानेंट शॉप के बारे में। फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स, जहाँ से हम मार्केट से सामान खरीदते हैं या वस्तुएं खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोक्योर देयर गुड्स, जहाँ पर जो दुकानदार है वो अपना सामान कहाँ से लाते हैं, यानी कि जो शॉप ओनर है वो अपना सामान कहाँ से लाते हैं। हम तो दुकानों से खरीदते हैं अपने डेली यूज की जो वस्तुएं हमें ज़रूरत है, लेकिन जो दुकानदार है शॉप ओनर है वो कहाँ से लाते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, जो वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं बनाई जाती है वो कहाँ, फैक्ट्री में, कारखानों में, ऑन फार्म्स या खेतों में, फार्म्स में, इन होम्स या घरों में। हाउएवर वी डोंट बाई डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, हम किसी भी वस्तु को डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं खरीद सकते ऑन और फ्रॉम द फार्म, ना ही हम फार्म पर जाकर खरीद सकते हैं। नोर वुड द प्रोसीजर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अ स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स एंड 1 प्लास्टिक मग। तो अगर हम किसी कारखाने में जाके या डायरेक्ट फार्म पे जाके कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हमें कम मात्रा में बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो प्रोड्यूसर हैं यानी वस्तु बनाने वाले हैं, जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री है या फार्म का जो ओनर है वो कम अमाउंट में वस्तुएं बेचना पसंद नहीं करेगा, वो किसी ट्रेडर्स को लार्ज अमाउंट में बेचना पसंद करेगा। तो इस प्रकार हम ना किसी फैक्ट्री वर्क ओनर के पास जा सकते हैं डायरेक्ट 1 किलो कोई सब्जी लेने के लिए या कोई प्लास्टिक का मग लेने के लिए, हम और या स्मॉल अमाउंट में जो वस्तुएं खरीदते हैं वो दुकान से ही खरीद सकते हैं। लार्ज अमाउंट में या ट्रेडर से या फार्म से या फैक्ट्री से हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर होता है किसी वस्तु को बनाने वाला होता है, उत्पादक करता है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। जैसे कारखाने से कोई व्यक्ति लार्ज अमाउंट में वस्तु खरीदता है तो वो ट्रेडर वहाँ का कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। प्रोड्यूस कौन करता है, जो मालिक है इंडस्ट्री का, वो उसको बनाता है वस्तुओं को, फिर वो डायरेक्ट लार्ज अमाउंट में किसको बेचता है, वो ट्रेडर्स को बेचता है। तो कंपनी का कंज्यूमर कौन हुआ, ये ट्रेडर हुआ, यानी उपभोक्ता कौन हुआ। होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाई गुड्स इन लार्ज, जो ट्रेडर्स ने यहाँ ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वस्तुएं खरीदी हैं कारखाने से फैक्ट्री से, तो वो जाके कहाँ बेचेगा, फर्स्ट बाई गुड इन ए लार्ज क्वांटिटी। तो जो होल सेल ट्रेडर है वो पहले ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदेगा ज़्यादा क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल द वेजिटेबल होल सेल ट्रेडर विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक सब्जी की जो बेचने वाला है वो 1 किलो सब्जी नहीं खरीदता है बल्कि वो उसका पूरा बंडल खरीदता है। जैसे गोभी का बंडल हो गया, जब कैरेट हैं, रेडिस हैं, तो इस प्रकार वो 1 किलो की बजाय 2 किलो की बजाय पूरा बंडल खरीदता है। बट विल बाय इन लार्ज लॉट ऑफ 20 से 100 किलोज, वह 20 से लेकर 100 किलो के बीच के सामान खरीदता है।
दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स, फिर वह दूसरे ट्रेडर्स को, जो उससे छोटे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनको सामान बेचता है। इन दीज मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स, तो जो बेचने का काम और खरीदने का काम है, सेलिंग बेचना, बाइंग खरीदने का काम के बीच का जो बिटवीन काम है करता है, वो कौन करता है? ट्रेडर्स करता है, व्यापारी करता है। ट्रेडर्स बीच का काम कैसे करता है कि जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री से ट्रेडर्स कौन खरीदता है? व्यापारी, ट्रेडर्स खरीदता है, लार्ज अमाउंट में खरीदता है। ये लार्ज अमाउंट जाके किसको? किसी दुकानदार को, शॉपकी को बेचता है। तो ये ऐसे अलग अलग दुकानों पर बेचता है, तो वहां से जो व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। तो इस प्रकार जो ट्रेडर्स है वो 25 से 100 केजी के बीच में सामान खरीदता है। इट थ्रो दीज लिंक टू ट्रेडर दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस, तो इस प्रकार ट्रेडर के माध्यम से सामान बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है। ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर, जो ट्रेडर्स है दुकानों पे बेचता है, दुकानों से वो सामान कहाँ जाता है? कंज्यूमर के पास, उपभोक्ताओं को, जिसको जरूरत होती है। इज द रिटेलर, इसको हम रिटेलर का नाम देते हैं। दिस कुड बी ए ट्रेडर्स इन ए वीकली मार्केट्स, ए होकर इन द नेबरहुड्स एंड शॉप इन द शॉप। तो इस प्रकार जो ट्रेडर है वो वीकली मार्केट में भी अपने सामान को बेच सकता है, एक जो गली में होकर्स है, गली में बेचने वाला, उसको बेच सकता है, या नेबरहुड जो शॉप है वहां भी बेच सकता है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां भी सामान को बेच सकता है। जो लार्ज अमाउंट में वस्तुएं खरीदता है उसको बोलते हैं रिटेलर्स, या फुटकर व्यापारी खुदरा मूल्य पर जो खरीदता है उसको बोलते हैं रिटेलर्स। और वो जो ट्रेडर है सभी अदर शॉप पे अपने सामान को बेचता है, वीकली मार्केट में बेचता है, उकर्स को बेचता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेचता है। नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब यहाँ इसको समझाने की कोशिश करें कुछ एग्जाम्पल के आधार पर। जैसे ये मैप दे रखा है, आज़ादपुर, दरियागंज, ओखला, कैसोपुर, दीज आर द मैनी सेंटर इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सामान को बेचा जाता है। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल के समझने की जरूरत है। एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट, प्रत्येक जो शहर है वहां पर होलसेल मार्केट होती है, थोक बाजार का एक एरिया होता है होलसेल जिसको बोलते हैं। दिस इज वेयर गुड फर्स्ट रीच, वहां पर वस्तुएं सबसे पहले जब फैक्ट्री में बन चुकी है तो फैक्ट्री के बाद वो कहाँ पहुंचती हैं? डायरेक्ट होलसेल मार्केट में पहुंचती हैं। देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर, फिर यहाँ सप्लाई होने के बाद दूसरे ट्रेडर्स के पास सामान पहुंचता है। तब ये ध्यान से समझना, जो प्रोड्यूसर है चाहे वो कारखाने में प्रोड्यूस कर रहा है या फार्म में कर रहा है, घर में वो सामान बनाता है, वो होलसेल मार्केट में बेचता है। फर्स्ट स्टेप, फिर होलसेल, फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पर कहाँ? ट्रेडर्स के पास। द रोड साइड होकर whom who read about earner would have purchased a large quantity of plastic item from a wholesale trader in the town। ऐसे ही हमने देखा है कि जो ओकर्स हैं रोड से साइड, जो रोड की साइड में होकर सेंट अपना ठेला लगाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा है लेसन के अंदर। परचेज ए लार्ज क्वांटिटी, वो अगर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है किस कौन से आइटम? प्लास्टिक के आइटम, फ्रॉम ए होलसेल ट्रेडर से खरीदता है। इन ए टाउन, कस्बे के किसी होलसेल ट्रेडर से वो वस्तुएं खरीदता है। ही इन टर्न माइट हैव बोट दीज फ्रॉम अनदर, फिर वह इवन बिगर होलसेल ट्रेडर इन द सिटी, यानी कि शहर के दूसरे जो ट्रेडर्स हैं, बिगर होलसेल ट्रेडर हैं शहर के अंदर, वो उसके पास से खरीदता है। या तो किसी टाउन के होलसेल ट्रेडर से खरीदता है वो, या फिर जो शहर का कोई बड़ा होलसेल ट्रेडर है वहां से वो सामान को खरीदता है। तो ये कौन खरीदता है? ये रोड साइड होकर है, या तो टाउन का कोई होलसेल ट्रेडर वहां से खरीदता है, या शहर का कोई होलसेल ट्रेडर वहां से खरीदता है। होलसेल ट्रेडर वुड हैव बोट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री, होलसेल जो ट्रेडर है वो कहाँ से लाता है? जो प्लास्टिक आइटम है वो सीधा फैक्ट्री से लाता है। और स्टोर्ड देम इन द गोडाउन, फिर उसको कहाँ स्टोर करता है? गोडाउन के अंदर। इन दिस वे चेन ऑफ मार्केट सेटअप व्हेन वी परचेज, तो जब हम
खरीदते हैं कोई चीज, उससे पहले क्या सेटअप होती है, मार्केट की एक चेन सेटअप बनती है। एक चेन बनती है, एक व्यक्ति से दूसरे के पास, दूसरे व्यक्ति से तीसरे के पास, और तीसरे व्यक्ति से किसी फोर्थ नेक्स्ट के पास, और फिर नेक्स्ट फिफ्थ के पास। इस प्रकार क्या बनेगी, हमारी चेन बनी। ये चेन कैसे बनी, सबसे पहले फैक्ट्री से सामान खरीदा जाता है, और फैक्ट्री से सामान खरीदने के बाद फिर इसको होलसेल ट्रेडर खरीदता है। होलसेल ट्रेडर के बाद जो शॉपकीपर्स हैं या होकर्स हैं वो वहां से खरीदते हैं, और इस प्रकार सामान की क्या बन जाती है, एक चेन बन जाती है। और शॉपकीपर से जो कंज्यूमर है वो उसका यूज करने के लिए सामान खरीदते हैं। ए चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप व्हेन वी परचेज, जब हम खरीदते हैं, वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ देम चेन ऑफ मार्केट, तो विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर दे रीच अस। तो जब हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं तो हम इस बात का ध्यान ही नहीं देते कि जो सामान हम खरीद रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक कैसे भेजा जाता है, कैसे आया होता है। अब ये यहाँ ध्यान हम स्टोरी पढ़ते हैं। आफ्ताब है एक, जो क्या है, शहर का एक होलसेल ट्रेडर है। आफ्ताब है शहर का होलसेलर है, थोक विक्रेता है। आफ्ताब इज वन होलसेलर ट्रेडर हु परचेज बल्क, यानी कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदारी करता है, लार्ज अमाउंट में। हिज बिजनेस स्टार्ट अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग एंड व्हेन वेजिटेबल रीच द मार्केट्स। उसका जो काम है, वो व्यवसाय, वो 2 बजे से शुरू होता है, और वो 2 बजे के बाद वेजिटेबल जैसे मार्केट पहुंचाना होता है। दिस इज द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट, और मंडी, वेजिटेबल जैसे खेत से वेजिटेबल प्रोड्यूस की गई हैं, खेत में उगाई गई हैं, तो खेत से सीधा कहाँ जा रही हैं, 2 बजे के आसपास मार्केट में जा रही हैं, मंडी में जा रही है। स्टार्ट बिजिंग विद एक्टिविटी, यानी कि वहां से जो है एक्टिविटी शुरू होती है। वेजिटेबल कम इन द ट्रक्स, ट्रक्स में लाया गया है, भेजा गया है। मेटाडोर में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, फ्रॉम फार्म बोथ नियर एज फार, यानी कि जो खेत से नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। सुन द प्रोसेस ऑफ एक्शन बिगिन, इसी से जो प्रक्रिया शुरू होती है। एंड आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन द एक्शंस एंड डिसाइड्स, जो नीलामी होती है, जैसे सब्जियां आती हैं मंडी के अंदर, तो उसकी जो एक्शन होता है, नीलामी शुरू होती है कि कौन सी जो सब्जी का बैग है वो कौन सा ज्यादा रेट में बिका है और कौन सा बैग कम रेट में बिका है। तो उससे जो ट्रेडर्स वहाँ हैं, 5, 10, 15 ट्रेडर्स हैं, वो जो वेजिटेबल्स वहाँ पर आई हैं उस वेजिटेबल्स की एक्शंस होती है। तो इसके पार्टिसिपेट्स में कौन करता है, इसमें आफ्ताब करता है। एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाई, और डिसाइड करता है उसको क्या खरीदना है। टुडे फॉर एग्जांपल, उसके एग्जांपल के तौर पर, ही बोट 5 क्विंटल ऑफ कैलीफ्लावर, 10 क्विंटल ऑफ ऑनियंस। तो वो एक दिन में 5 क्विंटल फूल गोभी खरीदता है और 10 क्विंटल ऑनियंस खरीदता है। ये एज ए शॉप इन द मार्केट, उसकी अपनी एक मार्केट में शॉप है वेजिटेबल्स की। वेयर स्टोर द वेजिटेबल दैट ही हैज बोट, जो सब्जी उसने खरीदी है मॉर्निंग में 1 क्विंटल में वह अपने स्टोर करता है दुकान पर। फ्रॉम हेयर ही सेल टू होकर्स, वहां से वह होकर्स को अपनी वेजिटेबल बेचता है, शॉपकीपर को बेचता है। हु स्टार्ट कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में स्टार्ट होती हैं सब्जियां बिकना, तो वो वहां अपने सामान को या अपनी सब्जियों को बेच देता है। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। तो ये जो 10 बजे के आसपास तक आसपास के अपने सभी एरिया की दुकान में वेजिटेबल को भेज देता है। तो इससे आप समझ में आया, जो आफ्ताब है, जैसे यहाँ फार्म से वेजिटेबल प्रोड्यूस की गई हैं, और वहां से जब वो किसी ट्रक के द्वारा, ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा या मार्केट में भेजी जाती हैं, मंडी में भेजी जाती हैं, तो वहां पर जो मंडी में भेजने के बाद, मार्केट में भेजने के बाद, वहां पर जो इनकी नीलामी की जाती है, वहां 5-10 ट्रेडर्स होते हैं जो इनको सामान को खरीदते हैं। कोई 5 क्विंटल खरीदता है, कोई 10 क्विंटल खरीदता है। तो ऐसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में खरीदने के बाद वो फिर अपने वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं। स्टोर होने के बाद वे दुकान से या होकर्स को वहां से बेचते हैं। इस प्रकार ये जो चेन ऑफ मार्केट है वो बनता है। अब मार्केट एवरीवेयर, यानी कि जो मार्केट हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है, इसके बारे में रीड करेंगे। So far we have seen different marketplace where
पीपल बाई एंड सेल ए वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जो स्थानों पर हैं अलग अलग वेराइटीज की जो वस्तुएं हैं वो बेची जा रही हैं और खरीदी जाती हैं। अलग अलग गुड्स हैं, सर्विस हैं, वो बाई भी की जा रही है और सेल भी की जा रही हैं। ऑल दीज मार्केट आर इन द स्पेसिफिक लोकेलिटीज एंड वर्क इन ए पर्टिकुलर मैनर्स एंड टाइम्स। ये जो मार्केट्स हैं अपने अपने स्थान पर होती हैं और अपने अपने समय पर अपना काम करती हैं, यानी कि इनका एक निश्चित स्थान पर मार्केट बनाई जाती है और ये टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज टू गो टू मार्केट टू परचेज गुड्स। ये जरूरी नहीं है कि आप आवश्यक नहीं होता कि आप अपना सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। जरूरी नहीं है कि आज के टाइम पे इन मॉडर्न टाइम में हम जरूरी नहीं मानते कि बाजार जाना ही जरूरी है। यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर ए वैरायटी थिंग्स थ्रू द फोन। आजकल हम फोन के द्वारा इंटरनेट की सहायता से हम अपना ऑर्डर घर बैठे भी दे सकते हैं। एंड गुड्स आर डिलीवर्ड एट योर होम। और वस्तुएं हैं जो आपके घर पर ही भेजी जाती हैं, जैसे अमेजन है के द्वारा, जो अमेजन के द्वारा जो आजकल शॉपिंग की जा रही है, ये सब कई मार्केट हैं जो ऑनलाइन हैं। आप ऑर्डर करते हैं और आपके घर पर सामान भेजा जाता है। ओके। एंड इन क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, यू मे हैव नोटिस सेल रिप्रेजेंटेटिव वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। इस प्रकार जो नर्सिंग होम है, डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक में हैं, अपनी कुछ कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव अपना सामान बेचने का लिए कार्य करते हैं। जैसे आपने देखे होंगे हॉस्पिटल में कई अपनी जो कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए, ताकि डॉक्टर से बताएं कि हमारे पास ये टैबलेट्स वगैरह हैं, ये दवाइयाँ हैं, ये आपको जो मेडिसिन है ये दे देनी चाहिए। सच पर्सन आर आल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। कुछ जो वस्तुओं को बेचने और खरीदने में कुछ व्यक्तियों का एंगेज होना, जुड़ा होना जरूरी है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन द डिफरेंट वेज, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप इन द मार्केट्स। तो इस प्रकार आजकल के मॉडर्न टाइम में जो खरीदने और बेचने के कई तरीके हैं वो चल रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप केवल बाजार में ही जाकर दुकान से खरीद सकते हैं। तो ये हम ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में भी बातें कर रहे हैं। द मार्केट दैट we looked at above are the ones that we recognize easily. However, there are markets that we not be so aware of. This is because, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो बाजार हम रीड किया है, जिन बाजार के बारे में या जिस बाजार को हम देखते हैं वो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। हमें खाली है कि यहाँ पर शॉप है, यहाँ सामान मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बाजार भी हैं जिनकी हमें जानकारी ही नहीं है, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, जागरूक ही हम जानते ही नहीं है। कुछ बाजार हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ बाजार ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? दिस इज बिकॉज, इसका रीजन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बोट्स एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली। कुछ ऐसा सामान जिसको हम सीधे तौर पर देख नहीं पाते या खरीदना नहीं चाहते, बिकने या खरीदे जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कुछ ऐसा सामान जिसका प्रयोग हम डायरेक्टली नहीं करते हैं। ए फार्मर यूजर फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेज फ्रॉम द स्पेशल शॉप इन द सिटीज। अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहते हैं, किसान है जो अपने खेत के लिए फर्टिलाइजर खरीदना चाहता है अपनी फसल को ग्रो करवाने के लिए। ही परचेज फ्रॉम, वह कहाँ से परचेज करेगा? स्पेशल शॉप होगी कहाँ पे? सिटी, शहर के अंदर। इन टर्म गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो वहाँ अलग अलग फैक्ट्रियों से तैयार किया जाता है फर्टिलाइजर। एक कार फैक्ट्री परचेज इंजन, जो एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है वो इंजन कहीं से परचेज करती है, गियर कहीं से करती है, पेट्रोल टैंक कहीं से करती है, एक्सल, व्हील, ये सारा सामान अलग अलग फैक्ट्री से खरीदती है और बाद में एक गाड़ी का तैयार करके एक कंपनी का नाम दिया जाता है। फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज वी डोंट यूजली सी ऑल द बाइंग एंड द सेलिंग। तो इस प्रकार हम कुछ ऐसा सामान जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, किसी वस्तु को बनाने में जो दूसरा सामान यूज होता है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। द कार इन द शोरूम, द स्टोरी सिमिलर फॉर एनी। जिस प्रकार एक शोरूम में हम गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी हमने 8-10 लाख रुपए में खरीद ली है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स यूज किए गए हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, कहाँ कौन खरीदता है, क्या ये कंपनी का ही काम है, कंपनी खरीदती है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। मार्केट्स एंड इक्वेलिटीज, जो बाजार है उसके अंदर इक्वेलिटी क्या है? इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर इन ए वीकली मार्केट। इस चैप्टर में हम अपने आसपास के कुछ बाजार के जो शॉप ओनर हैं, दुकानदार हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। वीकली मार्केट के
जो शॉप ओनर हैं या परमानेंट मार्केट के जो शॉप ओनर हैं उनके बारे में हमने रीड किया है। दोज इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग पीपल्स होते हैं। वन इज ए स्मॉल ट्रेडर, कोई एक छोटा व्यापारी है। लिटिल मनी टू रन द शॉप, थोड़ा सा पैसा कमाता है, दुकान चला रहा है। वेयर द अदर इज एबल टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द, और दूसरा जो व्यक्ति है ज्यादा पैसा खर्च करके अपनी दुकान को चला रहा है। दे आल्सो अनइक्वल अमाउंट्स, जो छोटा व्यापार स्मॉल ट्रेडर है वो एक अर्निंग कम कर रहा है, जो बिग ट्रेडर्स है वो अर्निंग ज्यादा कर रहा है। तो ये अनइक्वल अमाउंट्स है वो अर्न कर रहे हैं। वीकली मार्केट ट्रेडर्स अर्न लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ ए रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो वीकली मार्केट का अभी हमने पढ़ा था, उसका जो व्यापारी है वो कम कमा पाता है किसके कंपेयर में, एक रेगुलर शॉप ओनर के कंपेयर में। यानी कि जो रेगुलर शॉप है, दुकानदार है, शॉप ओनर है, वो प्रॉफिट ज्यादा ले पाता है किसकी बजाय, वीकली मार्केट के ट्रेडर्स की। सिमिलरली बायर आर डिफरेंटली प्लेस्ड, जो खरीदार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स वाइल अदर आर बिजी शॉपिंग इन द मॉल। कुछ लोग ऐसे हैं जो जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वहां से वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सबसे चीपर मिलने वाला सामान ही खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि कुछ रिच फैमिली ऐसी हैं जो बहुत सारे जो ब्रांडेड कंपनी के सामान है उसको ही या कॉस्टली सामान को ही खरीद सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो पॉपुलेशन है वो कुछ बहुत गरीब भी है, बहुत अमीर भी है। तो यहाँ पर कुछ जो खरीदने वाले हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कुछ तो इतने गरीब होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि सस्ती वस्तुएं भी खरीद सकें, और कुछ ऐसे होते हैं जो शॉपिंग मॉल से करते हैं, यानी कि वो मॉल से ही वस्तुएं खरीदते हैं जो ब्रांडेड होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। थस वेदर वी कैन बी बायर और सेलर इन दिस डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स है। तो इस प्रकार जो खरीदने वाले और बेचने वाले पर की जो अलग अलग मार्केट है वो डिपेंड करती हैं अमंग अदर थिंग्स ऑन द मनी दैट वी हैव। और कुछ जो पैसा है या जो सामान हम जो बेच रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार जो सामान है वो बेचा जा रहा है, और किस प्रकार की जो सामान की क्वांटिटी है, किस प्रकार का उसका प्राइस रेट है, वो इस सब डिपेंड करता है मार्केट की। डिफरेंट मार्केट डिपेंड्स, तो मार्केट डिपेंड करते हो सामान के बेचने पर भी और खरीदने पर भी डिपेंड करती है। वी हैव आल्सो एग्जाम, हमने इस बात को भी ध्यान दिया है। चेन ऑफ मार्केट है दैट इज फोरम्ड बिफोर गुड कैन रीच अस। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार जो मार्केट की चेन है वो जुड़ी हुई है आपस में, हमारे पास जो वस्तुएं पहुंचती हैं वो वस्तुएं पहुंचाने के लिए किस प्रकार की मार्केट की चेन बनी हुई है। इट इज थ्रो, ये यहाँ पिक्चर दिखा रखी है, ये मॉल की पिक्चर है। तो यहाँ मॉल में बहुत सारे 5 मल्टी स्टोर या स्टोरी होती है, या 4 मल्टी स्टोरी भी हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी। तो ये हमारा क्या है, ये शॉपिंग मॉल है जो बहुत बड़ा एरिया होता है और सारी वस्तुएं हमें एक ही स्थान पर मिलती हैं। द चेन दैट वट इज प्रोड्यूस्ड इन वन प्लेस रीचेज पीपल एवरीवेयर। जो प्रोड्यूस के एक स्थान पर वस्तुएं बनाई जाती हैं वो अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्थानों पर भेजी जाती हैं। वहन थिंग आर सोल्ड, जब ये वस्तुएं बेची जाती हैं, इट एनकरेज प्रोडक्शंस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न। तो इससे जो प्रोडक्शन का है, उत्पादन का भी बढ़ाया जाता है, और जिससे कई लोगों को क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं अर्निंग की, पैसे कमाने की। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो क्या हम सभी व्यक्तियों को समान रोजगार दे सकते हैं, समान अवसर दे सकते हैं, समान अपॉर्चुनिटी दे सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ ए सर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम इस सर्ट के बारे में चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इस बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कौन सी बातों को, कि क्या हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को दे सकते हैं, इसके बारे में। तो ये था बेटा हमारा मार्केट अराउंड अस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स, सोप्स के बारे में। तो ये हम लेसन को अच्छी तरह से हमने रीड किया है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।